बॉलीवुड टाउन में 50 और 60 के दशक में जब अभिनेत्रियों का जादू चलता था, फिल्मी दुनिया की अभिनेत्रियां जब सभी के दिलों पर राज कर रही थी, तब आई साउथ जगत की ऐसी हिंदी सिनेमा जगत में अभिनेत्री जिनका किरदार, जिनकी मुस्कान, जिनके चुलबुलापन, जिनकी अदायगी, जिनके हुस्न, जिनका डांस बोलता था। जी हाँ, कोई कुछ कहे ना कहे, उनकी खूबसूरती, उनके एक्सप्रेशंस हर कुछ कह देती थी कि टैलेंट का कोई एक नाम नहीं, लेकिन एक नाम तो है हिंदी सिनेमा में। भारत के इतिहास में जब भी फिल्म के टैलेंटेड एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाएगा, पहली महिला सुपरस्टार के तौर पर वैजयंती माला का नाम दर्ज रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूं हमारा ये बेहद ही खास कार्यक्रम वैजयंती माला को लेकर। जी हाँ, वैजयंती माला की बात हो रही है तो चलिए आपको बता दें कि अपने इंटरव्यूज में एक बार नहीं कई बार वैजयंती माला ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें नहीं है कोई भी पछतावा इस इंडस्ट्री की लाइमलाइट से हमेशा के लिए दूरी बनाने का। जी हाँ, 50-60 के दशक में जब उनकी करियर सुपर हिट रही, फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक से बढ़कर एक विवादों में रहने वाली वैजयंती, जिन्होंने कहा कि अहंकार जो होता है, जो अहम और घमंड है, वो किसी की भी दुनिया उजाड़ कर रख देती है, वो वैजयंती माला ने फिल्मी दुनिया के सुपर डुपर स्टार राज कपूर के साथ रिश्ते को लेकर विवादों का सामना किया था। वो वैजयंती जिन्होंने दिलीप साहब के साथ देवदास जैसी सुपरहिट फिल्में दी, वो वैजयंती जब जीवन साथी के तौर पर चुन बैठी डॉक्टर चमन लाल बाली को, पेशे से एक डॉक्टर को, तो वहां लोग काफी चौंक गए। ऐसे में एक चिकित्सक के साथ रिश्ता होने से वैजयंती ने सबको हैरान तो किया, लेकिन ये रिश्ता बखूबी बेमिसाल था। शादी के बाद अपने करियर पर विराम लगाकर निजी जीवन को पूरी तरह से सुहाना सफर के तौर पर शुरू करने वाली वैजयंती को इस बात का गम नहीं है कि उन्होंने इस लाइमलाइट को छोड़ा। सेलिब्रिटी हुड छोड़ने पर वैजयंती ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सब किया जो चाहा है। फिल्म अभिनेत्री से राजनेत्री बनने वाली, जी हाँ, अभिनेता से नेता बनने तक का सफर तय करने वाली शानदार डांसर वैजयंती 85 की उम्र में भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी हमारे इस प्रोग्राम में, जहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे वैजयंती माला जो हैं फिल्म इंडस्ट्री से दूर होने के बावजूद इस बात का गम अपने दिल में नहीं रखती कि क्यों उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा, क्यों चार दीवारी के अंदर वो रहती हैं और क्यों उनकी जिंदगी में इतनी तन्हाइयों के बावजूद, तन्हाइयों का दर्द के बावजूद किसी से कोई शिकायत नहीं। जानिए जरा वैजयंती माला के बारे में हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए। दर्शकों, आप तो जानते ही हैं वैजयंती माला के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल सच बात है कि वो इस लाइमलाइट से काफ़ी दूर जा चुकी हैं। इंडस्ट्री की इस लाइमलाइट से उनका कहना है जो आपका अहम है, जो घमंड है, वो आपके अंदर की खूबसूरती, आपके अंदर की खुशी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ये बात कहने वाली वैजयंती की हमेशा तारीफ हुई। अब 85 की उम्र में वैजयंती बेहद खुश, इस लाइमलाइट से दूर रहकर भी, इस पब्लिक फिगर वाले टैग को अपनी जिंदगी से हटाकर भी है। वजह बताती है वो कि अपनी जिंदगी में खुश रहने का तरीका आपको आना चाहिए, बेहतर कोई और आपको नहीं बताएगा। इट इज नॉट व्हाट हैप्पीनेस, इज इट व्हाट हैप्पीनेस डज। वैजयंती माला ने कहा कि खूबसूरती जो है अंदर से होती है। जी हाँ, डांस के लिए एनर्जी उन्हें खुश रहने की वजह से मिलती है और उन्होंने अपनी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रखा, अपने आप पर रखा है। 50 और 60 के दशक की बेहद शानदार वैजयंती माला के बारे में बात किया जाए तो फीमेल एक्ट्रेस वो है जिन्होंने नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला, नुतन जैसी तमाम एक्ट्रेसेस के बीच काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई।
उनके सक्सेसफुल करियर की बात की जाए तो पॉलिटिक्स में भी उनका करियर शानदार रहा। पार्लियामेंट के हाउस में वो रही हैं मेंबर, ना सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी। 80 और 90 के दशक में जब उन्होंने फिल्मी करियर से ले लिया था विराम। जी हाँ, लीड अभिनेत्री के तौर पर हमेशा काम करने वाली वैजयंती ने कभी साइड रोल प्ले नहीं किया। सेलिब्रिटीहुड को उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इसमें उन्हें कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा, सिनेमा और पॉलिटिक्स ऐसा मौका था जो मेरे रास्ते में आया, इसलिए मैंने किया और मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने उस रास्ते को अपनाया और मैंने कभी भी खुद को एंजॉय करना, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना नहीं छोड़ा। मैंने उसे छोड़ा अपनी मर्जी से। मेरी खुशी मेरी डांस है जिसमें मैं आज भी हूँ। मैं एक डांसर हूँ और मैं सबसे खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे मेरे पसंद का काम मिला करने के लिए। कांस्टेंट अगर मेरी लाइफ में कुछ है तो वो है मेरा डांस, वैजयंती ने कहा, जिन्होंने चमन लाल बाली से शादी रचा ली थी। जी हाँ, डॉक्टर चमन लाल बाली से, और फिर हो गई थी वो इस इंडस्ट्री से काफ़ी दूर। कहा उन्होंने कि दिस लाइफ टाइम इज़ लाइक अ ड्रॉप इन एन ओशियन। जी हाँ, आई रियलाइज दैट आई एम नो अचीवर। जब मैं कुछ कामयाबी में नहीं साथ दे पा रही हूँ, बॉलीवुड में जब कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक ऐसे शख्सियत हूँ जिन्होंने कभी कुछ किया था जिससे मुझे मिला था। आज मैं अपने आप को छात्र मानती हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। पूरी तरह से चीज़ों को पाने के बजाय मैं सीखने पे ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। ज्ञान को ही मैं अपना सबसे बड़ी ताकत मानती हूँ। जी हाँ, उनके पास बहुत ज़्यादा आज पैसे नहीं हैं, इसलिए वो इवेंट से दूर रहती है। बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखती है। ज़िंदगी उनकी अकेली है क्योंकि चमन लाल बाली के बाद वैजयंती का कोई नहीं। उनके बेटे और बहू ही है, लेकिन उनके साथ भी वो हमेशा नहीं रहती है। उन्होंने इस बारे में कहा कि मैं बीते कई सालों से अकेली रह रही हूँ और मैं आगे बढ़ती ही जा रही हूँ। छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी ज़िंदगी मैंने जोड़ कर रखी है। चेन्नई में ही वैजयंती माला ज़्यादा समय रहती है। अपने मेल को स्टार्स के बारे में कहा जाता है कि अपने ब्लेमिशेस, ब्यूटी और चरिज्मा के लिए वैजयंती हमेशा पूजा की गई है अपने को स्टार्स के साथ। लेकिन इस यसियर एक्ट्रेस के बारे में आपको मालूम हो ना हो, यूएस फर्स्ट लेडी जो फॉर्मर रही थी एलेनर रोजवेल्ट, उन्होंने कहा था, ब्यूटीफुल यंग पीपल आर एक्सीडेंटल ऑफ नेचर, ब्यूटीफुल ओल्ड पीपल आर वर्क्स ऑफ आर्ट। ये बात बिल्कुल सही है वैजयंती माला को लेकर। आज वो अपनी ज़िंदगी चार दीवारी के अंदर गुजार रही हैं, तो उन्हें इस बात का गम नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने डांस को नहीं छोड़ा। मौका मिलने पर वो डांस करने आज भी इवेंट्स में जाती हैं और इंटरव्यू उनके अब घर पर ही रहता है। 80+ होने के बावजूद डांस करने में उन्हें तकलीफ नहीं है। जी हाँ, शारीरिक पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी वो इस पीड़ा को स्वीकार कर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बटोर रही हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना वैजयंती माला की हमने बात की है। वेटेरियन एक्ट्रेस वैजयंती माला के फिल्मी सफर के बारे में हमने आपके बीच बात किया। आपको हमने बताया कि इंडस्ट्री की इस बेमिसाल एक्ट्रेस की जिंदगी किस तरह अपने आप में एक मिसाल रही है। वैजयंती माला की जिंदगी के सफर दर्द से भी गुजरे और पति के जाने के बाद वैजयंती कैसे टूटी। बेटा सुचिंद्रा और उनकी पत्नी ही है जो वैजयंती के लिए आज उम्मीद है। डांस ही है जिसकी वजह से वो इस उम्र में भी अपने आप को अवसाद से दूर रख पाती है। फिलहाल वक्त हो गया है बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी शो का यही दी एंड करने का। लौटेंगे आपके बीच फिल्म दुनिया की ऐसी तमाम खबरें लेकर। देखते रहें आप, तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।